नमस्कार दोस्तों, मैं पारस कुमार आज आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो निश्चित ही यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वनों उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन किस तरह वृद्धि होती है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। बताएं यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। क्यों होगा? क्योंकि देखिए सीधा साधा लॉजिक है। हम जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो भाई यदि पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ बात हुई है वन उन्मूलन। मतलब क्या है? वनों की संख्या में कमी की बात हुई है, मतलब पेड़ों की कमी की बात हुई है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो पृथ्वी तल के नज़दीक कौन सा मंडल है? वो है क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं जैसे वर्षा, आंधी तूफान, कोहरा, ये सभी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और डियर साथियों, इसके साथ साथ ध्यान रखना जो हमारी ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। एग मार्क का संबंध किससे है? एग मार्क जो कि एक चिन्ह होता है, इसका संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से, संसाधन से, पैकेजिंग से या फिर उत्पादन से। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा गुणवत्ता से। क्यों होगा? देखिए क्या है, जो एगमार्क है यह एक प्रमाणित चिन्ह होता है जो खाद्य उत्पादों और कृषि पदार्थों पर लगाया जाता है। और आपको बता दें इससे क्या है, वस्तुओं की शुद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। मतलब जिस वस्तु की गुणवत्ता और शुद्धता बहुत अच्छी होती है उसको यह चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुणवत्ता से। और रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। चलिए इसका आंसर दीजिए। गजब का क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। और आप लोग कितने क्वेश्चन सही करेंगे इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में दे देना है आप लोग। चलिए तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो हमेशा एग्जाम में ट्रेंड में रहता है कि आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। तो वो होती है ब्लैक फुट बीमारी होती है आर्सेनिक की अधिकता से। इसको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ट्रेंड रहता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है? अब यहाँ पर हाथी है, सांप, शेर या फिर बकरी। अब बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं भाई वो होते हैं शाकाहारी, होते हैं ना। तो देखिए और द्वितीय श्रेणी के होते हैं मांसाहारी। कितना है ना, हमने क्या कहा, हम जानते हैं
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। तो देखिए जो बकरी और हाथी है ये तो भैया शाकाहारी हैं, मतलब ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। अब बचा हमारा बी और सी। तो बहुत सीधा साधा है यार, जो सांप है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है और शेर है यहाँ पर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, लेकिन पूछा गया था हमसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सांप हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। देखिए ग्रीन हाउस गैस से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए मैं हर प्रैक्टिस सेट में ग्रीन हाउस का एक क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करता हूं, भले ही वो किसी टाइप का हो। ठीक, तो बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, ओजोन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें ही तो हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखना है आपको, इन सभी गैसों के नाम, मुख्यतः 6 गैसों के नाम ध्यान रखिए। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई गैस का नाम आपको दिया जाएगा, उसमें से 4 ऑप्शन में पूछा जाएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। झूम खेती कहाँ होती है, केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, झूम खेती। अब झूम खेती में होता क्या आप सभी लोग जानते होंगे, यह एक अस्थायी कृषि पद्धति है जिसमें पेड़ों और वनस्पतियों को जलाया जाता था, उसके बाद खेती की जाती थी साफ जगह पर, और जैसे ही भूमि की उर्वरता खत्म होती थी तो वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो बताएं आप लोग ये यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में की जाती है, और यह कृषि भारत में देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जैसे मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर आदि यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय। क्लियर, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या फिर आयन मंडल। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो बात हुई है सबसे ठंडी परत की, तो सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। कौन सी है, मध्यमंडल, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का जो तापमान है वो गिरता है और मध्यमंडल के बाद बढ़ने लगता है तापमान। तो ध्यान रखिए सबसे ठंडी परत कौन सी है, मध्यमंडल। क्लियर, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टेटनेस। बताएं आप लोग इसमें से कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से फैलती है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो यहां पर जो टाइफाइड है यह होता है दूषित जल के पीने से। आपको बता दें टाइफाइड को आंत ज्वर या आंत का बुखार भी कहा जाता है, और यह रोग साल्मोनेला टाइफोस नामक जीवाणु से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। सभी लोग इसका आंसर देंगे। एक कोशीय सूक्ष्मीय जीव है। बताएं आप लोग इसमें से कौन सा जीव एक कोशीय है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एक कोशीय मतलब जिन जीवों के शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका से ही होता है उसे कहा जाता है एक कोशीय सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर हम देखें जो पैरामीशियम है यह एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। मजेदार क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें क्या होगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, और देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो विद्यार्थियों को गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। चलिए बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
बताएं सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। तो यहाँ पर बात हुई थी शाकाहारी की, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। व्याख्यान, समूह वार्तालाप, क्षेत्रीय भ्रमण या फिर अध्ययन। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय भ्रमण करने से विद्यार्थियों को वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा व वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या फिर ब्राजील। तो संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा है ये पाया जाता है कहाँ पर, तो ये पाया जाता है चीन में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और पांडा को चीनी भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चीनी भाषा में झुयांग माओ कहा जाता है, या फिर विशालकाय बिल्ली या भालू इसे चीनी भाषा में कहा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं, सभी लोग इसका आंसर देंगे। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था। रैणी गांव, थिरपाक, मानमती या फिर होट गांव। तो चिपको आंदोलन सभी जानते हैं यह पादप संरक्षण या पेड़ों की कटाई को लेकर था। ठीक है, और ये प्रारंभ किया गया था उत्तराखंड के रैणी नामक गांव से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब राज्य का नाम पूछा जाए बताना है उत्तराखंड, गांव का नाम पूछा जाए बताना है रैणी गांव, और जिले का नाम पूछा जाए तो बताना है चमोली जिला। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं यह आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमने जो खींची है बीच में ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए ध्रुव क्या है, ये हमारे ध्रुव हैं। तो भाई जब हम ध्रुवों से क्या है भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ से हम जब इस लैंड की तरफ आएंगे, ठीक है, तो जो जैव विविधता है वो बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो साथियों इसमें हमने केवल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम की दृष्टि से, और मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।